वंदे मातरम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 विषय हिंदी में उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसका पिछले वीडियो में हमने आधा पाठ पढ़ा था, इसके आगे का हम पढ़ रहे हैं। देखिए, हमने इस पाठ में ये पढ़ा था कि जो है उपभोक्तावाद के अंदर हम जो वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक है या नहीं, इस चीज़ की ओर हम ध्यान नहीं दे करके हम सिर्फ दिखावे की संस्कृति की ओर ध्यान दे रहे हैं। उसी का वर्णन इस पाठ में कवि ने किया है एक व्यंग्यात्मक रूप में। अब देखिए, हमने पढ़ लिया था, इसके आगे के जो पढ़ रहे हैं कि अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हाँ, पहले सामंत थे तो वो अपने विलासिता की वस्तुएं ज्यादा इकट्ठी करके उनका रहन सहन ऊंचा होता था। लेकिन आज आम जनता भी, अपना सामान्य जन भी अपना मतलब विलासिता की वस्तुओं में ज्यादा ध्यान देने लग गई है। तो इसलिए वो संस्कृति तो लुप्त हो गई, लेकिन अब उसकी जगह हमारी दिखावटी संस्कृति, जो पाश्चात्य सभ्यता की दिखावटी संस्कृति है, वो हमारे ऊपर हावी होती जा रही है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, अस्मिता यानी हम संस्कृति की रक्षा की, सुरक्षा की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, यानी परंपराएं नीचे गिरी है। आस्थाओं का शरण हुआ है, यानी आस्थाएं गिरी है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, यानी हम बौद्धिक रूप से, बुद्धि के रूप से हम दास बन रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं, यानी पश्चिम के देशों के हम क्या बन रहे हैं? गुलाम। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, यानी हम नई संस्कृति में अनुकरण कर रहे हैं। किसका? पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण, मतलब उसका जैसा वो कर रहे हैं वैसा हम कर रहे हैं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। मॉडर्न बनने के चक्कर में, आधुनिक बनने के चक्कर में झूठी चीजों को अपना रहे हैं। प्रतिष्ठा के अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। यानी हम अपनी प्रतिष्ठा समाज के अंदर बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? जो छोटी छोटी जो आधुनिकता की, मॉडर्न बनने की जो गिरफ्त है, उसमें हम होते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारी जो संस्कृति है, जो हमें कई चीजों में नियंत्रित करती है, वो तो नियंत्रण हमारा कमजोर होता जा रहा है, संस्कृति को हम छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। दिग्भ्रमित होना यानी हम जैसे कौन सी दिशा में जा रहे हैं, कहाँ हमें चलना चाहिए, इसका हमें कोई समझ नहीं रही है कि हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है। हमारा समाज ही अन्य निर्देशों को निर्देशित होता जा रहा है, यानी दूसरों के इशारे पर हमारा समाज चलता जा रहा है। हम पाश्चात्य संस्कृति की होड़ कर रहे हैं। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, यानी जो विज्ञापन हम देखते हैं उसी की हम वैसी चीज हमारे घर में लाना चाहते हैं, और उसके प्रसार में उस हम अपनी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। उनमें सम्मोहन यानी अपनी तरफ, विज्ञापन है वो ललचाने वाले होते हैं, वो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं और हम पूरी तरह से उनके वश में हो जाते हैं, वशीकरण में हो जाते हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। यानी हमारी जो पाश्चात्य संस्कृति हमारे ऊपर फैल रही है, हमें अपनी गिरफ्त में ले रही है, इसका परिणाम क्या होगा? कवि कह रहे हैं कि ये बड़ी चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है, यानी हमारे जो संसाधन है वो कम है, उनका अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, यानी आलू के चिप्स खाने से जीवन ऊंचा नहीं हो जाता। नई बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, और नई बहुविज्ञापित यानी बहुत ही ऊंचे ऊंचे जो ब्रांडेड जो कोल्ड ड्रिंक्स है, उनसे हमारा कुछ होगा, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, है वे कूड़ा खाद्य, यानी कचरे के बराबर है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, यानी समाज में वर्ग बनते जा रहे हैं और उनमें आपस में दूरी बढ़ रही है। कोई ऊंचा है, किसी के पास बहुत धन दौलत है, कोई है ही नहीं किसी के पास। सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है, यानी समाज में हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। जीवन स्तर का यह है बढ़ता
अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। इससे हर समाज में आक्रोश बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है। जैसे जैसे दिखावे की ये संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, यानी तुष्टि यानी संतुष्टि के लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही है, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। व्यक्ति केंद्रिकता यानी हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से जीवन यापन करने लग गया है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, सब स्वार्थी होते जा रहे हैं। भोग की आकांक्षा आसमान छू रही है, सब ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उपयोग करना चाहते हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? कवि कह रहा है कि ये दौड़ कब रुकेगी, कब समाज में समानता आएगी और कब समाज में शांति बढ़ेगी। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रखे रहे। यानी जितने भी सांस्कृतिक प्रभाव यानी दूसरी संस्कृति को अपनाने के लिए हम तैयार रहे, लेकिन हम अपनी संस्कृति को नहीं भूलें, ऐसा गांधी जी ने कहा था। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है, यानी ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह करना और उपयोग करना, यह हमारी नींव को हिला रही है, अर्थात हमारी संस्कृति को पीछे छोड़ रही है और हम पाश्चात्य सभ्यताओं का अनुकरण कर रहे हैं। ये एक बड़ा खतरा है भविष्य के लिए, ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि भविष्य में हम इसी तरह से पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति का अनुकरण करते रहे तो हमारी संस्कृति सभ्यताएं लुप्त हो जाएगी और हम एक बड़ी चुनौती का सामना हमें करना पड़ेगा। आज हम जितना भी पिछड़ रहे हैं, हमारी मर्यादाएं शील हो रही है, वो हमारे सांस्कृतिक पतन के कारण ही हो रहे हैं। जितने भी समाज में टकराव, विरोध और संबंधों में जो दुराव आ रहा है, वो हमारी संस्कृति की हीन अवस्था के कारण ही आ रहा है। हमारी संस्कृति को हम भूलते ही जा रहे हैं।